वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का राइटिंग सेक्शन का, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग की हम बात करें, जो कि आपके एग्जाम में 18 मार्क्स का आता है। तो हम सबसे पहले आज की इस वीडियो में नोटिस राइटिंग को जानने वाले हैं। अगर ओवरऑल नोटिस राइटिंग की हम बात करें तो नोटिस का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो आपको 4 मार्क्स में देखने को मिलता है। पहले इसकी वेटेज 5 मार्क्स की थी, लेकिन अब 4 मार्क्स में नॉर्मली ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को, इस नोटिस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने वाले हैं, क्योंकि जब आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फॉर्मेट पता चलने वाला है कि किस तरीके से एग्जाम में हम नोटिस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मिनटों में हम जानेंगे कि नोटिस को किस तरीके से हमें अपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, नोटिस राइटिंग की बात करें तो ओवरऑल 12th क्लास के लिए 4 नंबर में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है ना। हमसे ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अभी 4 मार्क्स जो है वो किस तरीके से आपको मिलने वाले हैं, तो आप कहोगे सर फॉर्मेट के लिए हमें मार्क्स मिलने वाला है, हम नोटिस के अंदर क्या कंटेंट यूज करेंगे हमें उसके लिए मार्क्स मिलने वाला है, उसके साथ साथ हमें एक्सप्रेशन के, यानी कि आपको देखो, अगर आप बिल्कुल भी एग्जाम को लेकर प्रिपेयर नहीं हो तो भी आप बहुत इजी वे में, इजी तरीके से इस 18 नंबर को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि बी पार्ट जो है आपका एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में जो पार्ट बी है वो ओवरऑल आपको 18 नंबर कैरी कर देता है। ठीक है, यानी कि पार्ट बी की बात करें तो ओवरऑल 18 मार्क्स का होता है। तो अब देखो, इन 3 फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, 4 नंबर जो है यहाँ पर अपने एग्जाम में ला सकते हो। देखो, फॉर्मेट की जब हम बात करें तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो नोटिस डेट हो गया, हेडिंग हो गया, राइटर्स नेम हो गया, डेजिग्नेशन नेम हो गया, इसको आप याद कर लो कि अगर ये सारी चीजें मेन है, अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया तो आपके जो है आधा नंबर जो कटने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है नोटिस वर्ड को, जो क्वेश्चन पेपर में डेट मेंशन होगा आपको उस डेट को भी याद रखना है। ठीक है, जैसे जिस दिन आपका एग्जाम है आप उस डेट को नहीं लिखोगे, जो डेट आपका क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा आप उस डेट को लिखोगे। साथ ही साथ आप हेडिंग को लिखने वाले हो, जो भी आपका टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा आप उसी हेडिंग को लिखोगे। साथ ही साथ आप राइटर्स नेम, जैसे कि कोई भी बच्चा अपना नाम नहीं लिखेगा, जो क्वेश्चन पेपर में नेम मेंशन होगा आप उसी नाम को फॉलो करोगे। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो डेजिग्नेशन है, यानी कि आपका जो पद है उस क्वेश्चन में, जैसे कि हेड बॉय हो सकता है ना, हेड गर्ल हो सकता है, तो जो भी आपका डेजिग्नेशन होगा तो उसको आप फॉलो करोगे। आप अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं करोगे, जो क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जाएगा आप उसी चीज को यहाँ पर फॉलो करने वाले हो। साथ ही साथ कंटेंट में, अगर हम कंटेंट की बात की, आपको कंटेंट क्या लिखना है, तो इट मस्ट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट। ठीक है, कि कहां पर हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे होगा। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। सपोज करो कि क्वेश्चन पेपर में आता है कि भाई एनुअल डे सेलिब्रेशन आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप स्कूल के हेड बॉय हो, आपको एक नोटिस प्रिपेयर करना है, तो आपको डालना है कि भाई ये क्या चीज है, कब होने वाला है, कहाँ होगा और ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो ओवरऑल आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे, है ना। तो आपको ध्यान देना है ये सारी चीजें। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और फ्लुएंसी आपकी चेक की जाएगी, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी, इज एम आर, ये वाली मिस्टेक्स आपकी चेक की जाएगी। तो आपके एक्सप्रेशन यहाँ पर 1 नंबर, आपके 2 नंबर एक्सप्रेशन के हो गए, 1 नंबर एक्सप्रेशन का, 2 नंबर आपके कंटेंट के हो गए और 1 नंबर फॉर्मेट का हो गया। तो ये 4 चीजें, ये 3 चीजें अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपके जो 4 मार्क्स है बहुत इजीली आप अपने एग्जाम में ला सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लो कि आपको किस तरीके से नोटिस को लिखना है अपने एग्जाम के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहाँ पर जो है आपको अपना स्कूल का नेम लिखना है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे, अपने आंसर के सबसे बॉक्स जब आप बनाओगे बॉक्स में होना चाहिए और मिडल में आपको क्या करना है, आपको अपनी जो भी अथॉरिटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको लिखोगे। सपोज करो एबीसी कोई स्कूल हो गया, या फिर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर कैपिटल कैपिटल वे में लिखोगे। उसके साथ क्या करोगे, आप इसके बाद 1 लाइन का गैप दोगे। ठीक है, 1 लाइन का आपको गैप देना है और 1 लाइन के गैप देने के बाद आप क्या करोगे, 1 लाइन के गैप के बाद आप डेट मेंशन करोगे। ठीक है, कुछ बच्चे डेट ऐसे लिख देते हैं जैसे कि आज 14 है तो 14, ठीक है, 10 और कुछ इस तरीके से डेट लिख देते हैं। तो ये वाली डेट आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको एग्जाम के अंदर कौन सी डेट लिखनी है, सपोज करो 14 है तो हम ऐसे करके, ठीक है ना, हम इस तरीके की जो डेट है वो एग्जाम में मेंशन करेंगे। तो इस तरीके की कुछ डेट जो है आपको एग्जाम में लिखनी है। ये वाली डेट आप लोग नहीं लिखोगे, जैसे एक डेट ये होती है ना, कुछ बच्चे ये वाली डेट लिख देते हैं, तो आपको इसको भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको कौन सी डेट लिखनी है, आप एग्जाम में ये वाली डेट लिख के आओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 1 लाइन के गैप, फिर से आपको देना है यहाँ पर डेट। जब आप लिख दोगे उसके बाद 1 लाइन का गैप देके
आप सेंटर में क्या लिखने वाले हो, कैपिटल में, ठीक है ना, आप सेंटर में नोटिस वर्ड लिखोगे। उसके बाद सेम आप 1 लाइन का गैप दोगे और यहाँ पर जो है आपको टॉपिक का नेम मेंशन करना है। सपोज करो टॉपिक का नेम जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एनुअल डे सेलिब्रेशन है, ठीक है, स्पोर्ट्स डे हो सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, या तो स्कूल का टॉपिक आ सकता है या किसी सोसाइटी का टॉपिक आ सकता है। तो आप यहाँ पर अपना टॉपिक का नेम लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ से कुछ फिक्स लाइनें हैं, अगर इस लाइन को कर लेते हो तो आप इजीली जो है आप 4 नंबर बहुत इजीली आप अपने एग्जाम में ला सकते हो, ठीक है। क्या फॉलो करना है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज यहाँ पर फिर से आपको टॉपिक मेंशन करना है। जो भी टॉपिक आप यहाँ पर फर्स्ट में जो टॉपिक आप मेंशन करोगे वही टॉपिक आप नीचे मेंशन करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद ऑन के बाद आप यहाँ पर डेट मेंशन करोगे, जैसे कि पहले आप डेट कर सकते हो, डे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन आर स्कूल का जो भी आपका कहाँ पे वो सेलिब्रेट होने वाला है, तो स्कूल प्लेग्राउंड कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो भी आपकी स्कूल की जो आपकी कोई सोसाइटी का टॉपिक होगा तो आप सोसाइटी मेंशन करोगे। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस मे गिव देयर नेम टू अंडरसाइंड डेट बाय, ठीक है, एक्स वाई जेड और हेड बॉय करके आप इसको बॉक्स में बंद करोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका जो नोटिस लगना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। 4 मार्क्स आप बहुत इजीली ला सकते हो अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो, इस पैटर्न को फॉलो करते हो, तो बहुत ही बेसिकली आप बहुत इजीली 4 मार्क्स को आप अपने एग्जाम में ला सकते हो। और मैं सभी बच्चों को एडवाइस करूंगा कि जब भी आप इंग्लिश का पेपर करने जाए तो सबसे पहले आप पार्ट बी को सोल्व करें, क्योंकि वो बहुत ही मतलब कि 18 मार्क्स की वेटेज आपको लेके देता है। और ओवरऑल जो है अगर आपका पेपर स्टार्टिंग से ही अच्छा दिखेगा तो टीचर के ऊपर भी इंप्रेशन अच्छा जाएगा, ठीक है। चाहे लास्ट में आपको आता भी हो या नहीं आता हो, कुछ भी आप कर दो, लेकिन स्टार्टिंग आपको बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। वो आपने कहावत भी सुनी होगी ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन अपना बहुत अच्छा देना है। तो आप क्या करने वाले हो अपने एग्जाम में, पार्ट बी को सबसे पहले सोल्व करोगे, ठीक है। पार्ट बी जो है आपको बहुत इजीली आपको सोल्व हो जाएगा, बहुत कम टाइम लेगा आपका, आपके पास बहुत टाइम बचेगा। तो नोटिस का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को नोटिस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।